नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आईटीआई में एडमिशन कराने के लिए कुल कितना पैसा लगता है, आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा होने वाली है कि गवर्नमेंट में और प्राइवेट में कितना पैसा लगता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस में सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ ऊपर पहले हेडिंग पढ़ लीजिए, राजकीय आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान की जो शुल्क संरचना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इसमें कौन कौन सी क्या क्या फीस इसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फीस की। यहाँ पे देखिए एडमिशन जो फीस है वन टाइम के लिए 200 रुपया लगेगा। ट्यूशन फीस जो है वो आपका 1200 रुपये है। और कुछ चार्जेस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट चार्जेस यहाँ पे दिया गया है वन टाइम, आपको एक ही बार देना पड़ेगा 100 रुपये। और जो है इंश्योरेंस जो है एवरी ईयर हर साल जो है 200 रुपये आपको यहाँ पे करना होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ फंड से संबंधित यहाँ फीस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है और रिफंडेबल ये जो है आपका 1000 रुपये है। यानी जो है यहाँ पे कुछ आपसे जो है सिक्योरिटी के रूप में जमा करवा जाता है, ये 1000 रुपये आपका रिफंडेबल है, यानी आपको वापस हो जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ बताया गया कि जो है ट्रेनिंग ऑफ प्लेसमेंट फंड दिया गया है, यहाँ पे 100 रुपये पे करना पड़ेगा। आइडेंटिटी कार्ड के लिए जो है आपको यहाँ पे 50 रुपये पे करना पड़ेगा। स्टूडेंट वेलफेयर फंड में जो है आपको यहाँ पे 350 रुपये पे करना पड़ेगा। डेवलपमेंट फंड के लिए जो है आपको 250 रुपये 250 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए 250 रुपये पे करना पड़ेगा। मेडिकल फंड है आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। इसके बाद इंटरनल जो है एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए 100 रुपये पे करना पड़ेगा। और लाइब्रेरी जो फंड है उसके लिए 100 रुपये पे करना पड़ेगा। कंप्यूटर एजुकेशन के लिए 600 रुपये पे करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो नीचे दिया गया है वो है आपका यहाँ पे एक फंड है, वो भी 20 रुपये यहाँ से लगेगा। टोटल दोस्तों अगर बात किया जाए तो 4620 रुपये 4620 रुपये आपको कुल टोटल जो है पे करना पड़ेगा। ये आपका एक साल का फीस है। अगर दो साल का ट्रेड है तो आप इसमें डबल कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 ईयर का दिया गया है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई जो है गवर्नमेंट में कितना फीस आपको पेमेंट करना होगा, सारा डिटेल वहाँ पे दिया गया है। इसके बाद कुछ यहाँ पे छूट वगैरह दिया गया है, तो आप इसको देख लेंगे। एक बार लिखा है महिला प्रशिक्षण जो उनका ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक तो ऑफर मिल गया महिलाओं के लिए, जो यहाँ पे ट्यूशन फीस दिया गया है ये यहाँ पे 1200 रुपये ट्यूशन फीस है, यही ज़्यादा है और यही जो है ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। तो महिलाओं को यहाँ पे थोड़ा सा वरीयता दिया गया है। आगे बताया कि 40% या उससे अधिक विकलांग परीक्षार्थी को प्रवेश शुल्क या ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जो विकलांग की कैटेगरी में आते हैं उनको ऊपर की दोनों फीस नहीं देनी होगी, एडमिशन और ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। तो यहाँ भी जो है इनको राहत मिलती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ और पॉइंट बताया गया है, जैसे कि कारपेंटर या फिर आशुलिपि या फिर सेक्रेटरियल सहायक हिंदी परीक्षार्थियों को ट्यूशन या प्रवेश संस्था सुरक्षा राशि इंश्योरेंस वगैरह जो है ये सब इसमें 50% की छूट दी गई है। जो कारपेंटर और आशुलिपि सेक्रेटरियल सहायक हिंदी के परीक्षार्थी हैं इनको इसमें जो है 50% का छूट मिल रहा है। जैसे अगर कहीं 200 रुपया लग रहा है तो उनको 50 रुपये में जो है 100 रुपये ही पे करना होगा। ये छूट यहाँ पे दिया गया है। बाकी बताया गया कि फीस अन्य शुल्क संस्था सुरक्षा राशि जो है वापसी योग्य के बिना किसी सूचना को बदला जा सकता है। तो मतलब कि उसको जो है सूचना को बदला जा सकता है, जो ऊपर फीस दिया गया है उसको बदला जा सकता है, लेकिन जो वापसी योग्य है उसको बदला नहीं जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों डिटेल दिया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिए, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं आपको रियायत में जो है यहाँ पे मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे स्ववित्त पोषी कितनी जो प्राइवेट सेक्टर में जो फीस लगने वाले हैं वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे इसमें देखिए एडमिशन फीस यहाँ पे 200 रुपये हैं। यहाँ पे फंड की बात करें तो 1000 रुपये है, ये स्कूटनी जमा होगा आपको ना यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए 100 रुपये पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग फीसें दी गई हैं। सबसे ज़्यादा फीसें यहाँ पे देखिए जो है आपका इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट में लगने वाला है, 6500 रुपये लगेगा। टोटल बात करें 8820 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो है 8820 रुपये जो है प्राइवेट सेक्टर का है। वहीं बात करते हैं, ये तो यहाँ पे जो ट्रेड दिया गया है ये है यहाँ पे 1 ईयर 2 ईयर का इंजीनियरिंग ट्रेड है, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सब जो ट्रेड हैं उनके लिए यहाँ पे जो है फीस दिया गया है 8820 रुपये। वहीं बात करें नॉन टेक्निकल यानी नॉन इंजीनियरिंग में जो आते हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइन, कोपा, ये सब के लिए तो यहाँ पे कुछ रियायत मिलेगा, आपको 7145 रुपये जो है पे करना होगा।
यहाँ नीचे भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप जो है प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं लास्ट पॉइंट पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है कि सभी शुल्क निधियाँ जमा करने की अंतिम तारीख माह के 10 तारीख है। 10 तारीख तक जो है किसी भी महीने के आप तो जमा कर सकते हैं। अगर इसके बाद जमा करते हैं तो इसके उपरांत जो है 25 तारीख के बाद तक जो है 15 रुपये तक विलम्ब शुल्क आपको पे करना पड़ेगा। 25 तारीख के बाद परीक्षार्थी का नाम संस्थान से हाजिर रजिस्टर से काट दिया जाएगा। ये भी यहाँ पे निर्देश दिया गया है, तो आप इसे जो है फॉलो करेंगे। अगर आप हॉस्टल की सुविधा लेते हैं तो हॉस्टल भी यहाँ पे दिया गया है, कुछ चार्जेस है। टोटल अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हॉस्टल की जो है 3,950 रुपये यहाँ पे हॉस्टल फीस दिया गया है। बाकी छोटे मोटे कुछ और चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, तो आप उसे एक बार प्रोस्पेक्टस देख लीजिएगा। जो मेन चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।